तो दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से एनडीए के सभी कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि प्राइस हाइक अलर्ट है आप सभी लोगों के लिए। और वो अलर्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है 15% तक। और ये कब से होगी? ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। आपको अगर कुछ और जानना है इसके बारे में, क्या होगा कैसे होगा, तो इस कोड को स्कैन कर सकते हो आप और चेक कर सकते हो। तो आप अगर सब्सक्राइब करने वाले हो, सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, तो अभी आपके पास बड़ा मौका है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। अदरवाइज आपको जो प्राइस हाइक होगी उसके अकॉर्डिंग ही 1 दिसंबर के बाद सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो संकल्प एनडीए 1 2022 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स आ गई है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है और इसकी शुरुआत होगी 24 नवंबर से, चलेगी ये बैच कोर्स 10 अप्रैल तक। दूसरे बैच के कोर्स की बात करें तो कमांडो 2.0 ये एनडीए की डिटेल्ड बैच कोर्स होगी 2022 के लिए और इसमें भी एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर इसकी स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो ये 24 नवंबर से स्टार्ट हो रही है ये भी। तो इस दोनों बैच कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो अगर आप 2022 में एनडीए क्रैक करना चाहते हो तो। साथ ही साथ नेवी की कंप्लीट बैच कोर्स आ गई है 17 नवंबर से 15 जनवरी तक ये चलने वाली है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है, आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हो। अब इनरोल कैसे करना है? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। अगर आप एनडीए कैटेगरी में लेना चाहोगे तो एनडीए कैटेगरी में आपका सब्सक्रिप्शन का जो प्राइसिंग है वो खुल जाएगा। उसके बाद चेक करना और जो भी आपको लेना है, जितने टाइम के लिए लेना है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद यहां पे मेरा कोड डाल देना AB Study 10। वो कोड डालोगे तो 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। वो करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, प्रोसीड टू पे और ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। सेम वैसे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए भी आप कर सकते हो। तो जाओ, फायदा उठाओ, सब्सक्रिप्शन लो और तैयारी को बूस्ट करो। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक और वैकेंसी निकाल दी है और ये जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है SSA एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इन सभी के लिए है। ठीक है। और ये बैच कौन सा है? 2022 यानी 2022 बैच के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और धीरे धीरे अब कोस्ट गार्ड की सारी वैकेंसीज आ जाएंगी। सारी मीन्स की इंडियन कोस्ट गार्ड में जो जनरल ड्यूटी होती है 10+2 लेवल की, उसके बाद 10th लेवल की जो होती है DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच, और साथ ही साथ यांत्रिक की भी वैकेंसी, तीनों साथ में ही आती हैं वैकेंसीज। तो वो भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ आप लोगों को। और साथ ही साथ अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री लाइव क्लासेस डिफेंस एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करोगे, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद जब लाइव क्लास देखने का टाइम आएगा उस टाइम पे एक कोड पूछा जाएगा, वो कोड होगा AB Study 10, यूज़ करोगे, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है रेडी, रिलेवेंट एंड रिस्पॉन्सिव, यानी कि तैयार, प्रासंगिक और उत्तरदायी। सेफ गार्डिंग फॉर हेल्दी सी लाइफ। यार अभी ऐसा हो गया ना, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी जो रुकी हुई हैं और ऑफलाइन हो गई हैं, उसे देखकर कि कोई भी फॉर्म देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है देखकर खुशी हो रही है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 6th to 17th of December 2021, प्रिंटिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड फ्रॉम 28th of December 2021 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए आप 6 से 17 दिसंबर के बीच ऑनलाइन कर पाएंगे अप्लाई, और उसके ठीक 11 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। द इंडियन कोस्ट गार्ड and armed forces of the union offers a challenging career to young and dynamic Indian male female candidates for various branches as an assistant commandant, group A gazetted officer. Registration of online application will be through Coast Guard recruitment website. और ये पुरानी वाली वेबसाइट है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये शॉर्टलिस्टेड करके बुलाया जाएगा, इसीलिए ये किया गया। ठीक है, CDAC वाली वेबसाइट नहीं है। ब्रांच एंड एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल ड्यूटी ब्रांच है और कमर्शियल पायलट के लिए है। उसके बाद टेक्निकल में जो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है वो है। तो अगर बात करें सबसे पहले एज की, तो इसमें 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ आपकी। और इसमें 30 जून 2001 की जगह 2003 किया गया है कमर्शियल पायलट वाले में। और टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 30 जून 2021, यानी 1 जुलाई 1997 वो कंफर्म है। उसके बाद वाला मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया, सारी डिटेल्स बताई गई हैं, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और सभी के लिए अलग अलग करके दिया गया है। ठीक है, उसके बाद
short service appointment as assistant commandant is for a period of 8 years which may be extended to 10 years and further extendable up to 14 years। तो ये आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा, 8 रह सकता है, 10 भी, 14 भी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अपर एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स की होगी SC/ST को, 3 इयर्स की OBC को और नॉन क्रिमिलियर जिसमें जो लोग आते हैं जिनमें। उसके बाद अगर बात करें कैंडिडेट के लिए तो मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन मिलेगा एग्रीगेट में इन द डिग्री सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट। नो रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर 12th क्लास मार्क्स। तो 12th क्लास के मार्क्स में कोई वो रिलैक्सेशन नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर EWS, यानी अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में अप्लाई करते हो तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू फिक्स द कट ऑफ परसेंटेज फॉर इशू ऑफ PSB कॉल अप लेटर्स। तो ये तो बताइए आपको कि शॉर्टलिस्टेड करके ही आएगा। वैकेंसी भी दी गई है यहाँ पे, GD 30 वैकेंसी CPL SSA के लिए, यानी जो आपको यहाँ पे दिया गया, दिखा देता हूँ मैं। ये कमर्शियल पायलट एंट्री के लिए जो है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है ये वैकेंसीज 10, टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए 6, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 4। इधर लिखा भी गया है SC/ST OBC EWS एंड अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी। टोटल 40 वैकेंसीज हैं उसमें और टेक्निकल वाले यानी इंजीनियरिंग वाले में जो है वो 10 हैं, ठीक है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एक चीज लिखी गई है, ओनली कैंडिडेट्स क्लियर देयर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर्स एग्जाम्स एंड कंप्लीटेड देयर डिग्री आर टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई? एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन टेंटेबली फ्रॉम 1200 आवर्स ऑन 6th of December to 17th of December 2021 अप टू 1730 आवर्स, यानी कि 12 बजे से लेकर 6 दिसंबर 2017 को और 5:30 तक 17 दिसंबर को, ठीक है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा आपके मन में आप पूछ लेना। जल्दी ही सारी वैकेंसीज भी निकाली जाएंगी कोस्ट गार्ड की तरफ से, क्योंकि ये वैकेंसी निकाल दी गई है तो अब जल्दी ही आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी अभी। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।